आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची में मुस्तकिल और पायदार अमन कैसे? MQM पाकिस्तान का मैंडेट कौन तस्लीम नहीं कर रहा? और आर्मी चीफ से सिंध की सूबाई हुकूमत की शिकायतें क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 29 जनवरी को पाक ज़मीन पार्टी इस कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। कार्ड इस्तेमाल हो रहा है लेकिन आम जिंदगी को भी कुछ चंदू बाबूलाल चौहान, ये चार आदमी नहीं, ये एक ही इंसान का नाम है। इंसान मैंने इसलिए कहा कि चंदू बाबूलाल चौहान को हम पाकिस्तानियों ने इंसान समझा, वरना उनके भारत महान में तो इस फौजी जवान को पतली बल्कि इंतहाई पतली दाल के साथ जली हुई रोटी मिल जाती थी और साथ साथ कमांडर की झड़कियां भी। बस इसने सोचा जिल्लत की नौकरी से इज्जत का पाकिस्तान बेहतर है, सो चल पड़ा पाकिस्तान। और यहाँ जब इज्जत भी मिली और 3 वक्त पेट भर के रोटी भी मिली तो चंदू बाबूलाल का दिल यहीं का हो गया, वापस जाने पर तैयार ही नहीं था। आज बड़ी ही मुश्किल से समझा बुझाकर तोहफे तहाइफ देकर दोबारा पतली बल्कि इंतहाई पतली दाल और जली हुई रोटी खाने वापस भारत भेज दिया है। यानी साबित हुआ कि अगर बात समझ में आ जाए तो इंसान अपने तौर तरीके बदल लेता है। लेकिन भला हो इमदाद पताफी का पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी उन्हें छू कर नहीं गुजरी। और सलाम है पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बिलावल भुट्टो को, बख्तावर भुट्टो को, कि उन्होंने ऑपोजिशन के रुकन नुसरत सहर अब्बासी से बदतमीजी का सख्त नोटिस लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इमदाद पताफी को नोटिस देना काफ़ी है, या उन लोगों से भी पूछा जाए जो इमदाद पताफी की गिरी हुई बातों पर मुस्कुरा रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो इस शिकायत को भी दूर करेंगे और उम्मीद है कि आज पीपल्स पार्टी की ये शिकायत भी दूर हो गई होगी कि समा उनकी तारीफ नहीं करता। पीपल्स पार्टी जब भी कोई अच्छा और काबिल तारीफ काम करेगी, हम सबसे पहले सबसे बढ़कर उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन गलत बात पर तनकीद से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तो इस वक्त MQM हो या तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर तकरीबन सभी तनकीद कर रहे हैं कि खा लिया, कमा लिया, माल बना लिया, सारे इख्तियारात पर कब्जा जमा लिया, लेकिन कश्मीर से कराची तक सिंध उजाड़ दिया, बिलखुसूस कराची को कचरे और गंदगी का ढेर बना दिया। सवाल यह है कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, और क्या MQM का पीपल्स पार्टी से सिंध के रेवेन्यू का हिसाब लेने का फैसला दुरुस्त है? इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब, MQM से हमें सलमान मुजाहिद बलोच ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज ढामरा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलमान बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं कि फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हम तमाम सियासी जमातों के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हमारे मैंडेट को भी तस्लीम किया जाए। सर, आज आप इस रात से पर्दा उठा ही दें कि कौन आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहा। सेनेट में आप, सूबाई असम्बली में आप, कौमी असम्बली में आप, लोकल गवर्नमेंट में आप, और फिर भी ये शिकवा कि आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया पारस, जनरल साहब को, मदर साहब को, वाडा साहब को, धामरा साहब को। आज जनरल साहब नहीं है जी। देखें बिल्कुल जी। तो अभी कौन था आपके साथ? जी सर, आजिज ढामरा साहब थे। जी हैं शो में। अच्छा, धामरा जनरल याद रहते हैं चले, आपको? वो सीनियर है, उन सबको सलाम, जनरली सलाम। जनरल अमजद शुएब साहब की बात कर रहा था। जी। फ्रेंक्यूटली आते रहते हैं ना वो। जी। अच्छा, मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब में इतना कहूँ पारस साहिबा के देखें, बिल्कुल फारूक सत्तार भाई ने दोबारा से उसी बात को दोहराया है जिस चीज़ से हम बाहर निकल रहे थे। लेकिन एक दफ़ा फिर पिछले 1 हफ्ते में जो है वो MQM पाकिस्तान के कारकुनों को, जिम्मेदारान को उठाया जा रहा है, मिसिंग किया जा रहा है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारा एक एक कारकुन, हमारा एक एक साथी MQM पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, पाकिस्तान का वफादार है। तो ये बात समझ से बाला तर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तनाज़र में फारूक सत्तार भाई ने कहा कि हमारे मैंडेट को आज भी
अवामी सतह पर तस्लीम नहीं किया जा रहा। और दूसरा तनाज़र ये है मेयर के इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, अवामी नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। सूबाई हुकूमत जो है कराची शहर में जो है वो नुमाइंदों को काम करने के लिए वसाइल मुहैया नहीं कर रही और अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट की जा रही है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। और इसी तरह वफाक की हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, शहर कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। तो एमक्यूएम के नुमाइंदा जरा मैं एक एक करके अगर सब पे आपसे बात कर लूं, आपने जो इख्तियारात की बात की, मैं जरा छोटे छोटे आपसे ये क्वेश्चंस करती हूँ जरा ताकि सबके जवाब मिल जाए। इख्तियारात की जो आपने बात की है कि नहीं दिए जा रहे, क्यों नहीं दिए जा रहे, क्या ख्याल है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या लालच है इसके पीछे? हो सकता है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा हो कि हम खुद अब सिंध की आवाम की, कराची की आवाम की हम खुद खिदमत करेंगे और आपसे ज्यादा अच्छी और बेहतर कर लेंगे। पिछले 10 सालों में तो कर नहीं पाए, बल्कि जब से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है, जब से कराची के शहरी जब भी पीपल्स पार्टी का दौर रहा है हमेशा से मजालिम का शिकार रहे, यहाँ पे जो है तासुब का मुजाहरा किया जाता रहा। और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, जो अरबों रुपए मिले, 800 अरब मिले या 1000 अरब मिला कराची को या सिंध को NFC की मद में, और कराची पूरे शहर पूरे मुल्क के पाकिस्तान को पालते, कराची को क्या मिला? अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि शहर कराची की, शहर हैदराबाद की खिदमत करनी है तो करे, लेकिन सिर्फ इख्तियारात लेना आपने कहा लॉजिक साइंस नहीं है, लालच है, लालच है, पावर की लालच है। ठीक सर, आपने गिरफ्तारियों की बात की, आप लोग क्या चाहते हैं सिक्योरिटी इदारे अपना काम ना करें, जो जराइम पेशा लोग हैं वो आजादाना तौर पे अपनी मनमानी करते रहें, ना उनके पिछले केसेस खुलें और ना ही उनको आगे रोका जाए? अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो आप लोग तस्लीम कर लेंगे कि आपके मैंडेट को माना जा रहा है? देखिए पारस साहिबा, हमने कभी भी सिक्योरिटी इदारों के या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के काम में कभी भी मुदाखलत नहीं की। हाँ, जब हमने आवाज़ एहतजाज जब बुलंद की है, जब जुल्म वाइज ज्यादती हुई है, अगर हमारा कोई कारकुन, अगर कोई क्रिमिनल है, उस पर FIR है और केस है तो आप उसे बिल्कुल पकड़िए, लेकिन अदालतों में पेश कीजिए। उन्हें मिसिंग करने का क्या मकसद है? अभी तक जितने भी हमारे कारकुनान जो MQM पाकिस्तान के साथ खड़े, हम ये समझते हैं कि वो मासूम में बेगुनाह है, और अगर वाकई में कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो कोर्ट में ले जाइए ना। लेकिन ये बात तो ना करें कि आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, या फिर आज वो आप फॉर्मूला बता दें जिससे आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें आपके मैंडेट को तस्लीम करती हैं। जरा वो फॉर्मूला बता दें फिर। देखिए पारस साहिबा, हर फोरम पे 2 दिन पहले इसाक डार साहब से रब्ता किया, फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सिंध हुकूमत को बताया गया, ख्वाजा इजहार भाई ने रब्ता किया, फैसल सब्जवारी भाई ने रब्ता किया, हमने राब्ते किए। अब मीडिया के थ्रू हमने पूरी कौम को, तमाम इदारों को आगाह किया है। चीफ ऑफ आर्मी साहब से बात हुई, उसमें भी कंसर्न को जाहिर किया गया, उन्हें मुबारकबाद दी गई। तो यही सिलसिला है। तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े, पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ खड़े। गवर्नमेंट से हमारी मुशावरत के हवाले से अगर आप गवर्नर की तरफ इशारा है तो मेरे ख्याल में कोई मशावरत नहीं। इसका मुतालबा ज़रूर किया गया है कि मुत्तहिदा कौमी और पाकिस्तान सूबाई सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात है, तो गवर्नर सिंध लगाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से, लीडरशिप से इसमें मशावरत जरूर की जाए। थोड़ा सा जरा अगर आगे बढ़े और एक बात और बता दें, क्योंकि हर स्टेक होल्डर है, हर कुछ अरसे के बाद MQM मैंडेट की बात करती है कि तस्लीम नहीं किया जा रहा। सर, आप लोगों के अपने अंदर से ये आवाज नहीं आ रही है? आपका एक हिस्सा जो लंदन में आपके बानी के साथ बैठा हुआ है वो भी कहता है कि मैंडेट आपका नहीं है। आपके दूसरे लोग जिन्होंने अलग PSP बना ली है, अलग पार्टी बना के बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि मैंडेट आपका नहीं है। तो ये सवाल तो आपके अपनी सफों से, आपके वोट बैंक से उठ के सामने आ रहा है जो आप दूसरों पे डाल रहे हैं। वोट बैंक की तरफ से, वोटर की तरफ से, अवाम की तरफ से कोई ऐसा सवाल हमारे सामने नहीं आ रहा। ना कोई अवाम, ना कोई वोट बैंक हमारा हमसे मुतालबा कर रहा है इस्तीफा दो। बल्कि हमने 30 दिसंबर का जलसा करके नश्तर पार्क में इस बात को साबित किया, मुत्तहिदा कौमी यकजहती जलसा, जिसमें कराची का हर रंगो नस्ल का जबान बोलने वाला शख्स मौजूद था, और उन्होंने आके भरपूर हमारे इस इकदाम की, जो 23 अगस्त को हमने इकदाम उठाया, उस पर मोहर लगा दी। ओके जी, बिल्कुल ठीक है सर। मैं तादाद के हवाले से बात कर रही थी। आप अपना कैमरामैन से पूछ लीजिए, आप अपने कैमरामैन से पूछ लीजिए। पूरा नश्तर पार्क भरा हुआ था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखते हैं ना कि उसमें तादाद कितनी है, कितनी कुर्सियां लग सकती हैं, कितने लोग आ सकते हैं। चूंकि MQM के बड़े तारीखी, बड़े जबरदस्त किस्म के जलसे भी हमने देखे हैं। मैं जरा वाडा साहब की तरफ चलूं, फिर आपको दोबारा मौका देती हूँ। फैसल वाडा साहब, हैदराबाद का जलसा भी आ रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फैसल वाडा साहब, MQM के मैंडेट का क्या इशू है सर? ये क्यों इतने परेशान हैं? ये क्यों अदम इत्मीनान का शिकार है कि इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। पारस साहब, सबसे पहले तो देखिए जी, सलमान मुजाहिद साहब जैसे लोग गए, ख्वाजा इजहार साहब, फैसल सब्जवारी, खुशबख्श साहबा, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, उस वक्त भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि समझ नहीं पा रहे। ये कहते हैं कि हम फारूक सत्तार साहब को इनका कायद पाकिस्तान का मान लें। फारूक सत्तार की क्या जरूरत है, जिसके कपड़े सरेआम उतारे जाते थे अल्ताफ हुसैन के हाथों? मैंडेट तो अल्ताफ हुसैन का, उसकी जरूरत होगी अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ा हो गया। ये जो मेयर बना है वो जूते पकड़ के उसको पहनाने वाला आदमी,
वो कहता है जी मैं फारूक सत्तार की क़यादत में करूंगा। ये सारे क्रिमिनल्स मिलिटेंट विंग ने एमक्यूएम को टेक ओवर किया था। जो अच्छे लोग हैं इसमें अच्छे लोग हैं, लेकिन ये मैंडेट तो अल्ताफ हुसैन का, अगर ये अल्ताफ हुसैन को गलत समझते हैं, अल्ताफ हुसैन को गद्दार समझते हैं, अल्ताफ हुसैन को रॉ का एजेंट समझते हैं, इनके मुताबिक इन्होंने कहा है, इन्होंने उनका गद्दारी की, जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किया, जिन्होंने उनको शनाख्त दी। अच्छा आदमी बुरा आदमी है, शनाख्त इनको देने वाला अल्ताफ हुसैन है, चाहे वो पीएसपी के लोग हो चाहे ये लोग हो। आज इनके जमीर जाग गए। आज कभी वाडा साहब पता है मसला क्या है सर, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बिला जवाज, हमारे लोगों की बिला जवाज गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो ये जो एमक्यूएम का इल्जाम है, आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? सर वो बार बार कह रहे हैं कि हमने अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर दी, वो यकीन दहानियां करा रहे हैं, तो फिर इनको एमक्यूएम पाकिस्तान को मार्जिन देने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं है? पारस साहिबा देखे ये पुष्ट बनाई है फेडरल गवर्नमेंट की, जब इन्होंने कहा हम असेंबली में निकल जाएंगे और वहां गद्दारी का और स्टैब्लिशमेंट का प्रेशर आया मियां साहब के ऊपर, तो मियां साहब ने इनको एग्जिट दे दी, पाकिस्तान बनाकर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। बाद में उनको भी लेंगे, ये सब एक है। मसला ये है कि सलमान मुजाहिद साहब जैसे लोगों को तो शायद पता भी ना पार्टी के अंदर ऊपर वाले गेम क्या कह रहे हैं। आप समझती है फारूक सत्तार या बाकी मेयर शेयर के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आज भी बात कर सके नोइंगली कि अल्ताफ हुसैन के लिए मैंडेट के लिए लोग किस तरह निकले? नंबर एक। नंबर दो ये कि इनके क्रिमिनल्स को ये कहते हैं कि हार पहना के उनको मैंडेट मान ले, फैसल लंगड़ा, फैसल फलाना मोटा, असला जो पकड़ा गया 90 से कहते हैं उनको मान ले। तीसरी चीज कि यही हाल पीएसपी का है, यहां से निकल के वहां चला जाए, वो फरिश्ता बन जाता है। 30 साल के बाद मेयर साहब मुस्तफा कमाल साहब का भी जमीर, रियासत क्या देख रही है, क्या कर रही है? जमीर जाग गया। सुने पारस साहब सुने, मेयर साहब मुस्तफा कमाल साहब का जमीर जाग गया। वो 30 साल बाद आए, उन्होंने 30 साल के बाद उनकी ड्यूल नेशनैलिटी बता दी गवर्नर साहब की, उन्होंने रॉ की उस बीटिंग का बता दिया। भाई 30 साल पहले कहां थे? 3 साल पहले कहां थे? जब मैं 90 जा रहा था, पीटीआई 90 जा रही थी, जब हम आवाज बंद करने की बात कर रहे थे, जब अल्ताफ हुसैन के लिए रेड वारंट की बात कर रहे थे, जब हम लंदन जा रहे थे, तब तो आप डिफेंड कर रहे थे। आप अपने ईगो से निकाले गए। वहां भी ये हाल है, यहाँ भी। देखिए इसमें सारा प्रॉब्लम हुकूमत वक्त का है। हुकूमत वक्त जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं करेगी कि सांप को मारने के लिए सांप का बच्चा लाते हैं, फिर अजदहा उसको बनाते हैं, फिर अजदहा को मारने के लिए फिर सांप के पास जाते हैं। समझने की जरूरत है कि झूठ को सच काटेगा, बेईमानी को ईमानदार काटेगा। यही बात जरा मजहर अब्बास साहब से फैसल वाला साहब, ये जो तमाशा है, गंद को साफ करने के लिए बड़ा गंद लेके आते हैं, फिर छोटे गंद के पास भागते हैं। ये तमाशा खत्म करें। ये पुरानी थ्योरी होगी, कोई खरीदने को भी तैयार नहीं इनकी बातों को। और सलमान बलोच साहब मेरा भाई जो है वो बेचारा अल्ताफ हुसैन को भी इस तरह डिफेंड करता था 3 महीने पहले। अब फारूक सत्तार को करे तो तब झूठ बोलता था, ये आप सच बोल रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं, तब सच बोल रहे हैं। इन सबको मैं जरा यही बात अब मजहर अब्बास साहब से जरा इस पे तज्जिया लेते हैं। लात मारे अल्ताफ हुसैन की पार्टी को, लात मारे, कोई तैयार नहीं है, जरा भी मार्जिन देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है मजहर अब्बास साहब। सर यही बात आपसे कि हर मैं सलमान बलोच साहब को कहता हूं कि इतना साफ सुथरा आदमी अपने नाम पे इलेक्शन जीत जाए। बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसा कोई मुतालबा नहीं है हमारे वोटर्स की जानिब से, अवाम की जानिब से, हमसे कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है। मजहर अब्बास साहब सर ये बताइए कि हर कुछ अरसे के बाद एमक्यूएम की तरफ से ये मैंडेट की बात की जाती है, तो क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान के मैंडेट को कहीं से किसी किस्म का कोई खतरा है? और जो इनकी बातें हैं क्या इनका कोई जवाब है या बिला जवाब है? और जो गिरफ्तारी के मामले को ये मैंडेट को तस्लीम ना करने से जोड़ें, क्या ये अक्लमंदी है? दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये क्लेम करती है कि जी हमारा जो मैंडेट है, जाहिर है वो एमपीएस मौजूद हैं, उन एमपीएस ने रिज़ाइन नहीं किया। अब ये जो पीएसपी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से या दूसरों की तरफ से ये प्रेशर आता है कि ये अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, ये क्यों पीएसपी क्यों कह रही है कि ये अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, पीटीआई क्यों कह रही है अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है? क्या इनको अल्ताफ हुसैन से कोई मोहब्बत है? नहीं। ये जाहिर है इस वक्त सारी कोशिश ये है कि जी एमक्यूएम का जो नाम है वो कहीं ब्रैकेट ना हो, वो एक जगह ब्रैकेट हो जाए जिसको वो समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन के साथ ब्रैकेट हो जाए, ताकि ग्राउंड पे, क्योंकि एमक्यूएम लंदन को अनऑफिशियली बैन है, उनको बिल्कुल भी किसी तरीके से सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं हो रही, तो फिर ग्राउंड मिल जाएगा उनको। वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किसी हद तक ब्लॉक किया हुआ है उस चीज को। बाकी तो साल भर रह गया है, साल के बाद पता चल जाएगा कि कराची में मैंडेट किसका है। सर लेकिन देखेंगे जो आपने बातें की क्लेम करती है, मजहर अब्बास साहब, इनमें कहीं ये वाज़ेह तो नहीं हो रहा ना कि इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा? फारूक सत्तार साहब कहते हैं हम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, मैंडेट को मानते हैं, हमारे भी मानो। सर आप बता सकते हैं कौन सी सियासी जमात इनका मैंडेट नहीं मान रही है या इनका इशारा किसी और तरफ है?
नहीं नहीं पारस, देखिए मैंडेट को तस्लीम करने का मसला नहीं है। मैंडेट को तस्लीम क्यों कौन नहीं कर रहा? आप एमपीए में हैं, आप असेंबली में मौजूद हैं। बिल्कुल। हाँ, जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात आती है, आपके किसी कारकुन को गिरफ्तार किया जाता है, वो जाहिर है उस पर आप शोर कर सकते हैं, आपका राइट है। जिस तरह एमक्यूएम लंदन, सबसे ज्यादा तो इस वक्त एमक्यूएम लंदन प्रेशर में है। बाकी चीजें छोड़ें कि जो क्रिमिनल्स थे उनको, मुबैना क्रिमिनल्स थे उनको आपने पकड़ा, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी पकड़ा है कि जिनके ऊपर आपके पास कोई चार्ज नहीं है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया एमक्यूएम लंदन के। तो प्रॉब्लम यहां दूसरी आ रही है। प्रॉब्लम मैंडेट को तस्लीम की नहीं आ रही है, लेकिन जो इख्तियारात वाली बात है मेयर की, वो बिल्कुल जेन्युइन है। बिल्कुल ठीक। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो सिंध लोकल गवर्नमेंट को इस तरीके से यूज करें, तो फिर कि वो मेयर को बिल्कुल और केएमसी को और बल्दिया को बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। मैं जरा इसी पे आती हूँ सर, इसी पे जरा आगे बात करनी है, लेकिन एक बात, चूंकि अभी पीएसपी का भी जिक्र हुआ तो आपकी राय इस पे अहम है जानना। क्या ख्याल है कि 29 जनवरी को मुस्तफा कमाल अपने दावे के मुताबिक या कराची में तारीखी जलसा कर सकेंगे सर? चूंकि उनका इन्हिसार भी तो उन्हीं लोगों पे होगा ना जिनका ताल्लुक जलसा एमक्यूएम के जो वोटर या सपोर्टर हैं। जलसा तो उनका हैदराबाद का भी जलसा बुरा नहीं था, और कराची में भी जो जलसा है वो जाहिर है जब वो क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए काफी तैयारी भी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कराची का जलसा भी उनका अच्छा खासा प्रेजेंटेबल होगा। कह रहे हैं हम किसी ग्राउंड में नहीं करेंगे। कराची में कोई इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं है जिसमें इतने सारे लोग आ सके। वो तिब्बत सेंटर से शुरू करेंगे और उन्होंने नहीं बताया कि वो कहां तक जाएंगे। जी, तिब्बत सेंटर से शुरू करेंगे। पारस साहिबा, तिब्बत पे उन्होंने अपना जलसा प्लान किया, तिब्बत पे तो जगह ही नहीं है। देखिए, वो जो क्लेम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ से लेके पीपुल्स पार्टी से लेके हर एक अपने दावे करता है कि हमारे जलसे में इतने लोग थे, हमारे रैली में इतने लोग थे। इसीलिए सबके सब मीडिया से नाखुश होते हैं जी, कि वो चाहते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह मीडिया फुटेजेस देख लो, फुटेजेस देख के बात कर रहे हैं। जी 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 मजहर मेरा ख्याल है कि हम देखना चाहेंगे 29 का, क्योंकि हैदराबाद की रैली उनकी बुरी नहीं थी, हैदराबाद का जलसा उनका बुरा नहीं था। इसी तरह एमक्यूएम पाकिस्तान का निश्तर पार का जलसा बुरा नहीं था। मुझे 29 का जलसा भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं फिर 29 का जलसा अगर अच्छा हो गया तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो सकेगा? लेकिन इससे एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि जो कराची का 2013 का मैंडेट था, सब अच्छे जलसे कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि कराची का मैंडेट डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप जरा यहाँ से आगे चलते हैं। आजिज ढामरा साहब, सर वैसे तो बहुत से लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से शिकायत है, लेकिन मैं बात पहले जरा एमक्यूएम के हवाले से करूंगी, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि कराची, हैदराबाद, सक्कर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। कुछ नहीं करते तो कम से कम लाड़काना की हालत कोई आप लोग बेहतर कर लेते, वहीं कुछ बेहतरी ले आते। तो सवाल ये है कि अगर ये रेवेन्यू कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर तक है, तो सर ये रेवेन्यू आप नहीं खर्च कर रहे हैं इन जगहों पे, तो ये जा कहाँ रहा है? ये किसकी जेबों में जा रहा है? ये किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है? देखें पारस, सबसे पहली बात जहाँ तक आपने कहा कि पीपुल्स पार्टी से सवाल, तो वैसे भी पीपुल्स पार्टी से सवाल बहुत सारे होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, और होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे। और जहाँ तक एमक्यूएम का जहाँ शिकवा है और लोकल बॉडी के हवाले से, जब वो ये कहते हैं कि कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा है, तो देखिए जी, ये सिंध असेंबली का एक कानून था जिसके तहत पूरे सूबे में इलेक्शन हुई, और ये कहाँ पर है कि सूबे में 2 कानून है? 2 कानून बिल्कुल नहीं है, मगर एमक्यूएम क्योंकि सियासी तौर पर एक तनाई का शिकार है, और वो तनाई से निकलने के लिए जारी उनके पास ऑप्शन कौन से हैं? यही ऑप्शन बचते हैं कि जिस असेंबली के मंजूर शुदा कानून के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ी, सेम कानून के तहत हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना के मेयर जो हैं वो मुंतखब हैं, मगर एमक्यूएम के ये चीज कभी कभी नजर आ जाती है कि उसके साथ जो है वो कराची का मैंडेट तस्लीम किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा अगर सर जरा पहले अगर वो रेवेन्यू का अगर आप बता दें कि वो कहाँ जा रहा है, जरा रेवेन्यू का पहले जवाब दे दें कि वो कहाँ आपने खर्च किया, क्योंकि एमक्यूएम ने ये ठान लिया कि 8 साल के रेवेन्यू का हिसाब लेंगे वो आपसे, कहाँ और किस तरह खर्च किया। पारस मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। पहली बात, जब सिर्फ हम कराची की ये बात कर रहे हैं, कराची के हवाले से जो केएमसी थी, जो एक टाइम पर केएमसी की रेवेन्यू होती थी कि वो वफाक को भी कभी कभी डोनेट करती थी। अब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो ऑडिट जो होती है, किस्त होती है, वो एज इट इज जा रही है कराची के पास। उसके सिवा केएमसी को 500 बिलियन 50 करोड़ रुपए ग्रांट दी जाती है पर मंथ, अभी भी दी जाती है, और 300 जो है बिलियन वो उनके बिल कीमत में दी जाते हैं।
जबकि ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ ना। अगर आप मेरे जवाब से मुत्तफिक नहीं होगी वो अलग बात है। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ कि ये ग्रांट दे रही है सिंध गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए सिर्फ केएमसी को, और वो कहाँ चले जाते हैं? वो एम्प्लॉय जो है उनकी तनख्वाह में चले जाते हैं। केएमसी ग्रांट दे रही है और आपने वजीर बल्दियात के अंडर उसको कर रखा है। सर अगर आप लोग इतना ही काम कर रहे हैं आजिज ढामरा साहब, तो ये बताइए कि जो कराची के सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से शिकायत क्यों की है? सर अगर आप लोग इतना काम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराची को गंदा तरीन शहर बना दिया है, आपने कचरे का ढेर बना दिया है रोशनी के शहर को। पारस मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आप कहें कि सिर्फ सवाल सुन रहे मुझे जवाब नहीं देने तो मैं दीजिए सवाल। जी जवाब दीजिए। जी सर, कराची के हवाले से जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये मैंडेट की बात करती है और रेवेन्यू का सवाल करती है, तो मैंने कहा कि ग्रांट जो है उसको अगर एमक्यूएम चैलेंज करती है तो वो भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि ये ग्रांट जाती है नहीं जाती सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक वाटर बोर्ड भी है, वाटर बोर्ड को भी 50 करोड़ रुपए ग्रांट दी जाती है अभी भी सिंध गवर्नमेंट की। तीसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि कचरा जो है कराची में वो चाइना के साथ, चीन के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर भी एतराज आते हैं। देखें जी, ये 2 डीएमसीज ने एक काउंसिल ने ये बातें मंजूर की थी कि ढामरा साहब आप ग्रांट देते हैं, आप ये बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ग्रांट जाती किधर है? आपके अपने कराची के सनतकार और जो ताजिर हैं वो आर्मी चीफ से शिकायत कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई है? सिटी नाजिम कहते हैं कराची में रोजाना 12,000 टन कचरा पैदा होता है, 4,000 उठाया जाता है, बाकी कौन उठाएगा? सर नहीं, मैं ग्रांट की बात कहता हूँ तो आप इस बात को क्यों मतलब काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? पारस मैं तो रिकॉर्ड पे काउंटर नहीं है, सवाल है एमक्यूएम का। वो कह रहे हैं हिसाब लेंगे वो आपसे इस बात का। जवाब सुनेगी पारस साहब, मेरा जवाब सुनेगी, आप मुतफिक भले ना हो जी, मेरे को जवाब ये देने को तैयार नहीं है पारस, सच सुनने को तैयार नहीं है। बातें होती है ना, ये सच नहीं है। ग्रांट देने से मसाइल हल नहीं होते ढामरा साहब। जी जी ढामरा साहब मुकम्मल करें, फिर आगे बात में नहीं बोला था इसलिए मैं खामोशी से बैठा था कि मैं तफसीली जवाब दूंगा। जी जी। दूसरी बात, कचरे के हवाले से जहाँ तक बात की थी कि वहाँ की क़यादत को, मेयर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पारस ये 2014 में एक बिड हुई थी, उसमें चाइना ने भी वहाँ पर अपीयर हुई थी, ठीक है। और ये बिड में पूरी कराची के अंदर ये मुआहिदा नहीं है। 2 डीएमसी ने, काउंसिल ने मंजूरी दी है अपनी काउंसिल से, ठीक है सर, इस जहाँ पर एमक्यूएम के पास है। बड़ा डिटेल में आप जवाब दे रहे हैं ढामरा साहब, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, सूबाई हुकूमत की लापरवाही के हवाले से आर्मी चीफ से शिकायत, लॉ एंड ऑर्डर के मसले आर्मी चीफ के सामने रखे जा रहे हैं। सर कारोबारी लोग आर्मी चीफ से शिकायत कर रहे हैं, मेयर की सिग्नेचर है उसमें। सर काम गवर्नमेंट आपने करनी है, काम दूसरे करेंगे। मेयर साहब की सिग्नेचर है, सलमान बलोच साहब, चाइना के साथ जो मुआहदे हुए। ओके सलमान बलोच साहब, चेयरमैन साहब की मेरे रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ठीक है। सलमान बलोच साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आप 8 साल का हिसाब लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कि रेवेन्यू उन्होंने कहाँ खर्च किया। 2 सवाल हैं यहाँ पे। एक तो ये बताइए कि हिसाब कैसे लेंगे, और फिर कहने वाले तो कहते हैं कि आप भी शरीके जुर्म हैं, तो ये लेवल कैसे हटाएंगे? सर जब कराची शहर कचरे का ढेर बन रहा था, पहाड़ बन रहे थे, अंबार बन रहे थे, उस वक्त आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? उस वक्त आपको ये हजारों टन कचरा रोजाना पैदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था? क्या पारस, वो एक शेर का मिसरा है ना कि अगर शरीके जुर्म होते तो पता नहीं ऐश करते। ये लोग अब आपकी इन बातों में नहीं आएंगे, तैयार नहीं है आने को। लेकिन मैं मुखबरी करते, लेकिन हम मुखबरी नहीं करेंगे, हम वाइट पेपर ला रहे हैं और हकाइक बताएंगे। और जहाँ तक ये बात हो रही है कचरे की, तो देखें कराची में जो तकरीबन 12 टन कचरा जो है, 12 टन जो है वो रोजाना की बुनियाद तोड़ता है, और हम सिर्फ 3 टन या 6 टन उठाने की कैपेसिटी, 12,000 टन सॉरी। और जहाँ तक ये चाइना के मायदे की बात कर रहे हैं, तो डीएमसी साउथ जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, डीएमसी मलिर जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, ये दो ऐसी डीएमसीज हैं। तो बाकी 4 डीएमसी जहाँ एमक्यूएम के चेयरमैन है उनका क्या होगा? एक डीएमसी का तो चेयरमैन का इलेक्शन ही कालादम करार दे दिया गया, जहाँ हमारा चेयरमैन जीत गया डीएमसी वेस्ट का। अब धामरा साहब सुन लीजिए, धामरा साहब सुन लीजिए, धामरा साहब सुन लीजिए ना। देखिए कराची को तो आपने वैसे ही बांट दिया है, कराची का वो इलाके जहाँ पे एमक्यूएम का मैंडेट है, एमक्यूएम के लोग हैं। हम तो एज ए होल तमाम शहर की बात कर रहे हैं, हम तो कराची को बांट ही नहीं रहे। अगर आपने सूबाई हुकूमत में कहा कि सूबे में 2 कानून नहीं है, बिल्कुल 2 कानून है जनाब। कराची के लिए अलग कानून, रेंजर्स के अख्तियारत की बात ले लीजिए ना आप,
मैं यहाँ से साबित करता हूँ। आप कहते हैं जी रेंजर्स को सिर्फ कराची में ऑपरेशन करने का इख्तियार है, क्या पूरे सिंध में जो है वो रेंजर्स की जरूरत नहीं है? क्या वहां पे दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ क्राइम नहीं हो रहा? अभी ये आज जो असेंबली में हुआ है, पताफी ने जो किया है, सरदार वडेरा शाही का जहनियत का जो मुजाहरा किया है खातून को, आप सूरह निसा उठा दीजिए कुरान पाक की, उसमें औरतों के इस्लामी क्या हकायक है? आप सिविल सोसाइटी की बात छोड़ दीजिए, सिविलाइजेशन की बात छोड़ दीजिए, आप शरीयत पे चले जाइए, आप शरीयत पे चले जाइए। लेकिन देखिए ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पारस साहिबा, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है पारस, ये समझते हैं कि हम हर चीज से मुबर्रा है, हर कानून से मुबर्रा है। 800 अरब का नहीं 1000 अरब का हिसाब हम लेंगे और बिल्कुल लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा 90 अरब का हिसाब जो चीफ जस्टिस सिंध मांग रहे हैं, 90 अरब आपने लाड़काना में कहाँ लगा दिए, उसका हिसाब तो दे नहीं पा रहे। मुझे ब्रेक लेनी है। ये बात करते हैं ग्रांट की, KMC को इतनी ग्रांट, वाटर बोर्ड को इतनी ग्रांट, अरे वो ग्रांट आप क्यों दे रहे हैं? वो ग्रांट आप इसलिए दे रहे हैं कि आपके अफसरान जो है वो आपको कमीशन पहुंचा रहे हैं उस ग्रांट का। कराची में जो है पानी के नाम पे अरबों रुपए निकाले गए, 2 अरब रुपए किसके घर से निकले? 2 अरब रुपए किसके घर से निकले? 2 अरब रुपए शर्जिल मेमन के घर से निकले, वजीर बल्दियात से, चेयरमैन वाटर बोर्ड से। सर आप लोग इस तरह मेरे प्रोग्राम का टाइम जाया करेंगे, प्लीज इस तरह ना करें, एक करके बात करें। मैं दोनों को मौका दे रही हूँ। वाडा साहब एक बात बताइए, आप जवाब दें, फिर मैं उसके बाद ब्रेक लूंगी कि सर क्या पाकिस्तान MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिसाब लेने का हक रखती है? MQM हिसाब ले सकती है? ब्रेक ले लें पारा साहिबा, ब्रेक ले लें, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। 1 मिनट चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज। अच्छा फैसल वाडा साहब, क्या ख्याल है कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या रेवेन्यू का हिसाब मांगने का हक रखती है? एक सवाल, दूसरा भी सुन लें, फिर दोनों का जवाब दीजिएगा। और क्या वजह है कि कराची के जो बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, वो आर्मी चीफ से शिकायत कर रहे हैं सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की? क्यों? क्या ये शिकायतों को खुद हल नहीं कर सकती सूबाई हुकूमत, या ये पंजाब को जगाने में मसरूफ है अभी? फारस साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं सारे सवालों का जवाब दूं, फिर ये सब आपस में बात करें। देखिए सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ सूरह निसा की बात की सलमान बलोच साहब ने, बंदूक से निकलकर ये अब इस्लाम की तरगीब देने लग गए हैं और इन्होंने जितने मेडल्स हासिल किए हैं लोगों की गोद उजाड़ने में, बच्चों को यतीम करने में, औरतों के हकूक की बात करें, बेवा करने में, माओं की गोदें उजाड़ने में, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आती है। लेकिन ये औरतों के हकूक की बात करें, ये भी आज एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ रेंजर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने फाइनली कुछ काम किया 2-4 सालों में और इनको इस्लाम की तरगीब देने पे लगा दिया। दूसरी चीज जो फारूक सत्तार साहब बिलबिला रहे हैं, वो इसलिए बिलबिला रहे कि बंदूक के बगैर उन्होंने जिंदगी भर सियासत नहीं की है, बंदूक के बगैर सियासत करना इनके लिए नामुमकिन मुश्किल हो गई है। तीसरी चीज आ जाए, मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी को भी देख ले, उधर वो हमाद सिद्दीकी को डिफेंड करें, इन्होंने दोनों ने तर्ज सियासत इनकी बंदूक की नाली के ऊपर है। वो 300 आदमियों को कत्ल करने वाले को डिफेंड कर रहे हैं, ये अपने फैसल लंगड़े और उनसे ही बाहर निकल रहे। आखिरी चीज देखिए, पीपल्स पार्टी को आप करप्शन पे कहें, आप चोर कहें, वो खुद भी मानते हैं, हम भी कहते हैं, वो मानते भी हैं, वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो मुल्क दुश्मन नहीं है। आखिरी चीज प्रॉब्लम ये पारा साहिबा कि कराची में इन्होंने वोट MQM ने जो लिया था वो कोटे के ऊपर लिया था, पानी के ऊपर लिया था, कचरे के ऊपर लिया था, कलम देने पे लिया था, महाजरों की नौकरी देने पे दिया था, रिकग्निशन में किया था। इनसे पूछे 20 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कलम की जगह बंदूक दी। मैं उनसे पूछती हूं, लेकिन मैंने सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पानी का मसला नहीं हुआ, कोटा सिस्टम मैंने सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके बाप दादा ने कारोबार नहीं किया, वो लाखों करोड़ रुपए के बंगलों में रह रहे, पूछे ना वो कहां से कमा रहे हैं? वाडा साहब, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। फारूक सत्तार साहब एक इनका होटल का रेस्टोरेंट का वेटर था या मैनेजर था, वो अरबपति कैसे हो गया? पूछे ना इनसे, पूछिए आज पारस साहब कि इनके बाप दादा ने कभी नौकरी की थी, कारोबार किया था। वाडा साहब, सारी बात MQM के हवाले से आपने की, सवाल मैंने पीपल्स पार्टी का भी किया था और मैंने सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम मसलहतों से बालातर होकर बात करती है। लेकिन सर लगता यह है कि जरदारी साहब की जो मुफाहिमत है उसकी लहर आप तक भी पहुंच गई है कि सिर्फ MQM का सवाल नहीं था, सवाल मैंने पीपल्स पार्टी का भी किया है। क्या इसकी वजह पैनामा इशू है कि आप वेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहां पे आपको ज्वाइन करेगी, आपका साथ देगी, आपने हल्का हाथ रखना है? नहीं पारस साहिबा,
मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था एमक्यूएम करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, करप्शन करती है, चोरी करती है, अरबों रुपए कमाती है, गवर्नेंस नहीं करती, पॉलिटिक्स जगदी पुश्ती चला रही है, सिंध उनका अब रह गया नेशनल पॉलिटिक्स और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स बाकी। और हमने कभी नहीं कहा कि किसी पीपल्स पार्टी के बंदे को क्लीन चिट मिल गई है। हमने कहा जो मेयार नवाज शरीफ साहब के लिए होगा वही इमरान खान साहब के लिए होगा, वही जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लिए होगा। बड़ा कैटेगोरिकली हम क्लियर पॉइंट ब्लैंक बात करें। आखिरी चीज है कि दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं कर सकते, दोनों मुफादत के नाम पे करोड़ों अरबों दोनों बकौल आपके दोनों इन्वॉल्व हैं और यहाँ भी थे, दोनों सवाल नहीं कर सकते। आप लोगों का काम क्या है? आपका काम सिर्फ तनकीद करना है। ये बताइए ना, कराची का दर्द, सिंध का दर्द आपके दिल में बहुत है, आप क्या कर रहे हैं सिवाय तनकीद के? सर भारत साहिबा, मैं अपनी पार्टी का जवाब तो दूंगा ही। 35 साल में जो हुकूमत नहीं कर सकी, जो रियासत नहीं कर सकी, जो कोर्ट नहीं कर सके, जो पब्लिक नहीं कर सकी, ये नाचीज ने 9-0 के उस गद्दार अल्ताफ हुसैन की आवाज बंद करवाई। कई लोगों के घर बचा लिए, कई बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, कई माओ को उनकी गोद उजड़ने से बचा लिया, कई बेवा औरतों को बेवा होने से बचा लिया। बहुत बड़ा किया आपने। लानत में आखिरी चीज देखिए भारत साहिबा, आखिरी चीज, हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा आदमी होता है। इन्होंने जो काम किए एमक्यूएम ने महाजरों के नाम पे, हमारे नाम पर, उर्दू स्पीकिंग के नाम पर, कभी कभार खून खोलता है और अंदर का जो बुरा आदमी है वो बाहर आता है। और मैं सोचता हूँ उस टाइम का ये इमरान खान ने हुक्म दे दिया तो मैं इनको असेंबली से उठा के ले जाऊंगा, एमक्यूएम वालों को या नवाज शरीफ वालों को। बात सारी है कि हम पढ़े लिखे हमारे अच्छे इंसान ने हमारे बुरे इंसान को काबू रखा हुआ है। प्रॉब्लम यह है हमें मारूसी सियासत नहीं आती, हम चोरी करके वोट नहीं देते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो पाकिस्तान पे कुर्बान होने को तैयार है। हमने जो काम किया, आपने जो अच्छा काम किया, लग रहा है सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपके इन अच्छे कामों से बहुत मुतमईन हैं। लेकिन मैं मजहर अब्बास साहब से सवाल करूंगी। मजहर अब्बास साहब, सिर्फ पीपल्स पार्टी से 8 साल के रेवेन्यू का हिसाब देने का मुतालबा, तो दीजिए जी मैं बात करती हूँ, मजहर अब्बास साहब की टर्न है ना, तो सर ये मुतालबा एमक्यूएम कर रही है हिसाब लेने का पीपल्स पार्टी से रेवेन्यू का। आपके ख्याल में ये एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासी शोबदाबाजी है या वाकई इनकी कोई संजीदा कोशिश है? सर क्या ये हिसाब लिया जा सकता है या उम्रो यार की जमीन में जाके सब गायब? पहले तो पारस ये हिसाब लें तो उसके बाद पता चलेगा कि हिसाब लेते हैं या नहीं लेते। दूसरी ये कि इनसे भी हिसाब लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन अदवार में ये रहे हैं उन अदवार का हिसाब तो इनको बहरहाल देना चाहिए। जो बाज़ औक़ात कोalition पार्टनर रहे हैं ये, अब ये 8 साल का टोटली ब्लेम पीपल्स पार्टी पे नहीं डाल सकते। जी। इसलिए कि उस दौरान ये कोalition पार्टनर्स रहे हैं। तो अगर कोalition पार्टनर्स रहे हैं तो जितनी खराबी है वो भी मुश्तरका है, जितनी अच्छाई है वो भी मुश्तरका होती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमें इख्तियारात हासिल नहीं थे। जब आप उसका हिस्सा थे तो इख्तियारात आपके पास थे। फिर मुशर्रफ का पूरा पीरियड इनके साथ रहा है। उससे पहले का हिसाब नहीं मांगते। 8 साल पीरियड में ये उनके साथ रहे हैं 2002 के बाद से। कोई देखिए इस तरह की चीजें, अगर कराची में कोई बेसिक काम हुए होते तो आज कराची की शक्ल बड़ी मुख्तलिफ होती। तो दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक। अब फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी पे हाथ इसलिए हल्का रखे हुए हैं क्योंकि हो सकता है कि कराची में 2018 के इलेक्शन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि होता है पॉलिटिक्स में कि बात सिचुएशन में आपको इत्तेहाद करना पड़ जाता है, बात सिचुएशन में आपको अपने जो हरीफ हैं वो हलीफ हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। से भी बड़ी उम्मीद है इनको। भी फैसल वाडा का जो टारगेट है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं है और उसकी खास सूरत हाल जो है वो कराची की पॉलिटिक्स है, क्योंकि पीटीआई की कराची में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। मजहर अब्बास साहब, लोग बड़े अक्लमंद हैं सर, वो बात करने से ही समझ जाते हैं कि लोग क्या बात करना चाह रहे हैं और क्यों बात कोई नहीं की जा रही है। एक बात और बता दें। अच्छा सलमान बलोच साहब, आप पहले जवाब दे दें, आप जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं सवाल करती हूँ। जी मैं सिर्फ इतना कहूँगा पारस साहिबा, मजहर साहब का तजिया बिल्कुल काबिल कबूल है और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और सिर्फ इतना कहूँगा कि जब निज़ामत हमारे पास थी मुशर्रफ के दौर में तो शहर कराची को हमने उरुसुल बिलाद बनाया, रोशनियों का शहर बनाया। हर लिहाज से यहाँ पे तरक्याती काम है और शहर कराची 10 बड़े शहर कराची के जो टूट के गिरे भाई, जिसका क्रेडिट लेते थे आप लोग, बताऊँ वो फैसल भाई, आप लोगों ने मेल तबाही फेरी है कराची के अंदर, जो जेबें भर भर के गए। सलमान साहब जल्दी जवाब दे दे, फिर मैं ढामरा साहब से सवाल करने, टाइम कम है। जी सलमान साहब। पारस देखें, एक तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो हमारे बड़े कहा करते हैं कि अपने आवाज को नहीं अपने दलाइल को ऊंचा करो तो असर करेगा।
और दूसरा एक मुहावरा भी है, जो गरजते हो बरसते नहीं है। बिल्कुल। और जिस पुल की अब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो एग्जांपल्स देने शेरशाह का लगे। पुल था, वो NHA ने बनाया था, सिटी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। ठीक है। अच्छा ढामरा साहब, एक बात, चूंकि अभी बस मैं आपने इतना ही कहता हूं, ठीक है ढामरा साहब, अभी रेंजर्स के इख्तियारात की भी बात हुई थी सर, तो जरा इसका जवाब दे दें, क्योंकि जब भी रेंजर्स के इख्तियारात की बात होती है ना, तो ये सवाल जरूर आता है कि ये इख्तियारात सिर्फ कराची तक ही महदूद क्यों हैं। तो कोई ऐसा जवाब है आपके पास कि ये सवाल ही खत्म हो जाए, ये सवाल ही ना पूछा जाए, या फिर आपके ख्याल में आप लोगों ने अंदरूनी सिंध में इतनी आइडियल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि ये डिमांड करनी नहीं चाहिए करने वालों को? देखें पारस, पहली बार तो जो फैसल वाडा ने तस्करा किया, देखो उन्होंने पीपुल्स पार्टी के ऊपर भी तनकीद की, मगर पता नहीं बड़ी मादरत के साथ कि आपको उनको डिस्टर्ब करना पड़ा उनके सवाल के। डिस्टर्ब नहीं, मैंने 2 सवाल किए थे, आप रिपीट में शो देखिएगा, उन्होंने सिर्फ MQM का जवाब दिया। भारत देखे, शायद पीपुल्स पार्टी पर ज्यादा कड़ी तनकीद न करने का दुख हो आपको अपनी जगह पे, भी नहीं है ऐसा। मगर बात यह है कि जहाँ तक रेंजर्स के सवाल की आपने बात की, वो ये है कि जो कराची के हालात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, MQM ने खुद ये मुतालबा किया था कि कराची के अंदर ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि 2013 के अंदर खुद MQM इस बात की विक्टिम थी, पीपुल्स पार्टी इस बात की विक्टिम थी कि हमारे कॉर्नर मीटिंग पर हमले किए जा रहे थे और तालिबान अधिनियम कराची में मौजूद थी, और खुद उस टाइम के MQM के कायद अल्ताफ से ने ये बात की थी कि कराची के अंदर तालिबान अधिनियम मौजूद है। तो लिहाजा वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि कराची के अंदर रेंजर्स को पुलिसिंग इख्तियारात दिए जाएं। वो इख्तियारात दिए गए हैं, देर और कुछ दिन की आपने जवाब दिया, मगर अंदरूनी सिंध दहशतगर्दी के हमने गैंगवार का भी कहा था, जिसके लिए रेंजर्स का ऑपरेशन गैंगवार। मैं अब आपकी इसी बात पे वाडा साहब से ही पूछती हूँ। और एक बात भारत, अभी आपने ये कहा था और मीडिया में पूरी ये बात चली थी कि कराची पुलिस जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है और सिंध में पुलिस अच्छा काम कर रही है, IG बहुत अच्छा है। देखें, अफसरान मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए स्ट्रीट क्राइम्स अब रेंजर्स जो अच्छा अफसर काम करता है, IG पुलिस को आपने जबरी रुखसत पे भिजवा दिया। जो अच्छा काम करता है उसको तो अब आप घर भेज देते हैं। ठीक, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक सर, चलिए अब टाइम खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पे बात करती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, रेवेन्यू का। बिल्कुल ठीक है। फैसल वाडा साहब, मुजर अब्बास साहब, सलमान बलोच साहब और राजेश ढामरा साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया सर, अपने अपने मुल्क का ख्याल। पारस यहाँ से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।